हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सिक्किम हिंदी परियोजना, जिसे आप प्रोजेक्ट भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पर भी बनाइए। मैंने टाइम निकाल के आप लोग के लिए बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को बनाया है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा और इसमें वो सभी चीज़ें डालने की कोशिश की है जो एक प्रोजेक्ट में इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने प्रॉपरली हिंदी में बनाया है और हिंदी में आप कौन कौन से पेजेस कैसे लिख सकते हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैंने आपके लिए प्रॉपर तैयार किया है हर पेज। उसके अलावा मैंने आप लोगों को सभी प्रोजेक्ट का फॉर्मेट जो है वो, जैसे कि इंग्लिश था तो इंग्लिश का प्रोजेक्ट मैंने आपको शो किया था और कहा था कि वो आप एसएसटी में भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। उसके अलावा आप लोगों को इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी मैंने करवाया है। हमारे जो चैनल है उस पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। मैथ्स की आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन वीडियोस को देखा और बहुत सारे बच्चों को वीडियो पसंद आई। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम आपकी वीडियो की वजह से हम लोगों की बहुत हेल्प हुई है। कुछ बच्चों ने कहा कि मैम आपकी वीडियो हमारे टीचर्स ने सजेस्ट की थी, इसलिए हमने आपकी वीडियो देखी और हमें सच में बहुत पसंद आई, बहुत हेल्पफुल थी। तो आप लोग के कमेंट हमें बहुत पसंद आए। इसके अलावा आज की जो वीडियो है वो हिंदी में है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी वीडियोस लाएं। जैसा आप कमेंट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट पे फोकस करें और उस पर वीडियो बनाएं, बट बहुत बार हम नहीं बना पाते क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है, टाइम की कमी होती है। आप लोग को पता है कि एक पर्सनल लाइफ में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, अब हर चीज़ हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, बट येस बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से टाइम निकाल के लिए आपके लिए वीडियो बनाना हमारे लिए भी एक टास्क है और हम चाहते हैं वो टास्क हम हमेशा पूरा करें, आपके साथ जुड़े रहें। तो चलिए आज का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, सिक्किम की हिंदी परियोजना मतलब हिंदी में प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अपना फ्रंट पेज बनाएंगे जिस पे आप लिखेंगे कि सिक्किम हिंदी परियोजना, या प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं आप, बट हिंदी है तो हिंदी में ज़्यादा यूज़ करें आप वर्ड्स को तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपका जो पहला पेज भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले जो आप पेज लिखेंगे वो तो आपका फ्रंट पेज होगा। देन आपका इंट्रोडक्शन पेज आता है जिसमें आप अपना परिचय देते हैं, ठीक है, अपना नाम, कक्षा, अनुभाग मतलब सेक्शन। उसके बाद आप अपना रोल नंबर बताएंगे, कौन सा विषय है ये बताएंगे और विद्यालय का नाम बताएंगे। स्कूल कोड लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कूल से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी जानकारी होती है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रस्तुत अध्यापक का नाम भी लिख सकते हैं आप। और उसके अलावा जो आपका अगला पन्ना है मतलब अभी स्वीकृति, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इसे हिंदी में आप कहेंगे अभी स्वीकृति। आपकी किस किस ने हेल्प की, आप लोग कैसे उनको प्रेजेंट करेंगे, इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं अपनी अध्यापिका या अध्यापक, मेल टीचर भी हो सकते हैं, फीमेल टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ जो है और गर्ल्स हैं अलग अलग टाइप के स्कूल्स में सब पढ़ते हैं। सिर्फ बॉयज़ स्कूल्स भी होते हैं, गर्ल्स स्कूल भी होते हैं और क्वाइड भी होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। का सहृदय धन्यवाद करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का यह अवसर प्रदान किया। इस परियोजना से मुझे यहाँ पर जो मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा है जैसे आपको याद रहे कि आपको एज इट इज़ इसे लिखना नहीं है। यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखेंगे और उसके अलावा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि वट एवर योर प्रोजेक्ट इज़ अबाउट, कि जिस टॉपिक पे है। मैं लिख सकती थी कि सिक्किम पर है, बट ये मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका टॉपिक थोड़ा सा दूसरों से अलग है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने माता पिता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, या यहाँ पे चाहूँगी भी आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। लड़कियाँ हैं तो अपने अकॉर्डिंग और बॉयज़ हैं तो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह परियोजना बनाना सफल नहीं हो पाता। मैं भविष्य में भी ऐसी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो एक बार ज़रूर इसे पढ़ें और उसके बाद ही लिखें, क्योंकि करता हूँ, करती हूँ, चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो ऐसे वर्ड्स आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। गर्ल्स हैं तो चाहती हूँ, ठीक है, करती हूँ, तो ऐसी चीज़ें लिखेंगी, ओके, और बॉयज़ इसके अकॉर्डिंग ठीक करेंगे। उसके अलावा फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। अंतिम में ये जो मैंने पंक्ति लिखी है लास्ट लाइन, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लिख भी सकते हो, चाहे तो ना लिखें, बट आप अपनी
प्रेजेंटेशन कितने अच्छे से देते हैं यही प्रोजेक्ट में देखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आप, इस परियोजना में मुझे मदद करने के लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है, तो 2 बार धन्यवाद लिखा है मैंने यहाँ पे, इसीलिए 2 बार लिखा है। चाहे तो सिर्फ धन्यवाद लिख दीजिए और चाहे तो इसे प्रॉपर लाइन में लिखिए। तो दोनों तरीक़ों में से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम कोशिश करते हैं आपका रिप्लाई करने की। ठीक है, और आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं इसमें आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हटा भी सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते। मैंने पूरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई होती हैं, सिर्फ स्लाइड्स को फटाफट जो है आगे बढ़ा के देख लेते हैं और फिर वो वही जो मैंने बताया होता है वीडियो में वही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आता है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जिसे आप इंग्लिश में सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसे भी आप अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, शुरुआत है कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र का नाम, अपना नाम लिखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद कक्षा, जिस भी कक्षा के आप स्टूडेंट हैं। मैंने प्रोजेक्ट ऐसे बनाया कि हर क्लास का बच्चा इसे अपनी प्रोजेक्ट जो है इसमें सारी चीज़ें डाल सकता है। शुरुआत के एंड के पेजेस ऐसे होते हैं जो आप लोग सब अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट अगर आप हैं तो। कक्षा अपनी लिखेंगे कि छात्र हैं जिन्होंने हिंदी परियोजना विषय, अब किस विषय पे, कौन सा टॉपिक है, परियोजना कार्य का नाम सिक्किम है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिक्किम लिखेंगे, पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि अगर भविष्य में आप लोग कभी भी किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमाण पत्र में हमें इस जगह पे अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक जो भी है वो डालना है। ठीक है, और आप इसे आगे आने वाले भविष्य में जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसएसटी के होते हैं, साइंस के होते हैं, वो हिंदी में होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं। तो अब वो सोचते हैं कि हम प्रमाण पत्र कैसे लिखें। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और किसी और सब्जेक्ट में भी बना रहे हैं तो आप प्रमाण पत्र इसको देख के लिख सकते हैं। मैथ में भी आप अगर हिंदी मीडियम का है तो प्रमाण पत्र यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्वीकृति जिसे आप एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, फर्स्ट पेज। तो शुरुआत के जो पेजेस हैं ये आप हर सब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं, बस बीच का कंटेंट चेंज हो जाएगा। अगर मैथ के हैं तो मैथ का पोर्शन डाल देंगे, हिंदी के तो हिंदी का, एसएसटी के तो एसएसटी, साइंस है तो साइंस का। ठीक है, बस मीडियम चेंज हो जाएगा। और इंग्लिश की जो वीडियो है आपके लिए बनाई गई है उसमें आपको क्या करना है कि शुरुआत के एंड के पेजेस सेम रखने हैं, लाइक कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट। ठीक है, ये पेजेस सेम रहेंगे। और तो और इसके अलावा बाकी जो बीच का कंटेंट है बस वो आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, बाकी सभी पेजेस सेम रहते हैं। तो यहाँ पे आपको परियोजना का नाम, अपना नाम और कक्षा डालनी है। ठीक है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो तो इसको कॉपी कर सकते हैं बहुत ईजिली। को सफलतापूर्वक बनाया है। इसके बाद अंतिम जो पंक्ति होगी वो होगी, इस परियोजना के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा मौलिकता और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। तो मौलिकता और रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी आपको यहाँ पे बतानी है। अब सर्टिफिकेट आप तो खुद को नहीं देते, तो ये आप लिखेंगे और इसके नीचे टीचर आपका सिग्नेचर करती है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपको लिखना है और नीचे टीचर के सिग्नेचर के लिए स्पेस छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका टीचर होगा उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि अध्यापक। ठीक है, यहाँ पे एंड में, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे आपने धन्यवाद लिखा था वैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट में धन्यवाद लिखा था वैसे ही आप अपने टीचर का नेम या फिर टीचर्स साइन लिख के डैश डाल देंगे। तो वो जब प्रोजेक्ट चेक करेंगे टीचर तो वहाँ पे अपना सिग्नेचर ज़रूर कर देंगे, और वो सिग्नेचर जो होगा ना, इसका मतलब कि उन्होंने आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया कि हाँ आपने प्रोजेक्ट सही बनाया। उसके बाद इंग्लिश में जैसे मैंने आपको उद्देश्य दिए थे लिखे हुए, हिंदी में भी मैंने आपको उद्देश्य लिखे हुए दिए हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छे लगे, कोई भी 4-5, और चाहे तो सारे उद्देश्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग है। उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आपने उस प्रोजेक्ट को करके क्या सीखा, आपके अंदर क्या बदलाव आए। और हर चीज़ जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। चाहे आप खाना खा रहे हो तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, पहला टेस्ट के लिए, दूसरा अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। मैंने ये खाने वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं, बाकी अगर टॉपिक में समझाऊंगी तो शायद उन्हें उतने अच्छे से ना पता चले, पर जीवन में हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी वो होती है। तो ऐसे ही आपके प्रोजेक्ट बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य है। उसके बाद विषय सूची, जो आप इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक जो होता है, कंटेंट
ठीक है, इसमें आपने क्या क्या डाला है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐड करेंगे तो ये आपका जो इंडेक्स है, ठीक है, टॉपिक ऑफ कंटेंट, ये थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा उसमें कितने पेज नंबर पे कौन सा जो है कंटेंट आ रहा है, इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेज नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बनाया है तो मेरे जो स्लाइड्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है कि 13 यहाँ से आपका मेन कंटेंट शुरू हो रहा है, ठीक है, विषय सूची के बाद। तो 13 यहाँ पे पॉइंट्स हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देन कौन से पेज नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है, क्रम संख्या, विषय और जो आपका पेज नंबर है, ठीक है। देन इसके बाद शुरू होता है आपका मेन कंटेंट। अब यहाँ से जो कंटेंट शुरू होगा, जब तक कंक्लूजन नहीं आ रहा तब तक आप इस कंटेंट को ध्यान से देखेंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम के तो इन सबको डाल सकते हैं, एसएसटी के स्टूडेंट्स भी अगर आप हैं तो इसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स डाले हैं जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मैंने जानबूझ के ऐसा हिंदी का प्रोजेक्ट बनाया कि अगर कोई बच्चा एसएसटी का है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का उनकी टीचर ने दिया है तो वो भी यहाँ से कंटेंट जो है ले सकते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि प्रोजेक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, आपको क्या डालना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप हिंदी में बना रहे हैं तो आप सब कॉपी कर सकते हैं, बट अगर आप एसएसटी में बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे, जैसे पहला पेज आप ले लेंगे। अगर मैं इंडेक्स से आपको समझाऊं तो अगर आप एसएसटी का बना रहे हैं तो सिक्किम का परिचय, सिक्किम का भूगोल, राज्य में पर्यटन, ठीक है, ये 3 पॉइंट शुरुआत के डाल देंगे। उसके बाद आप गर्म पानी के झरने, ठीक है, और सिक्किम का इतिहास, सिक्किम की संख्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो और अंत में निष्कर्ष। तो अगर आप एसएसटी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हिंदी का बना रहे हैं तो आप इसमें सब कुछ डाल सकते हैं, क्योंकि ये भाषा है, भाषा में आप सब कुछ बता सकते हैं। कुछ एक लिमिट नहीं होती कि आपको सिर्फ इतना ही बताना है, आप सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मैथ का बना रहे हैं तो आपको मैंने बताया शुरुआत के एंड के पेजेस कॉपी कर सकते हैं, शुरुआत का सिक्किम वाला पेज, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, पर बीच का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सभी पेज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट लिखा है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको स्लाइड शो कर दूँगी। सबसे पहले सिक्किम के बारे में लिखा है थोड़ा सा, देन इसके बाद है सिक्किम का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम। मैंने इंग्लिश में इसलिए टाइटल डाल दिए जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए कि हिंदी में और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि राज्य में पर्यटन, टूरिज्म इन द स्टेट, ठीक है, कि स्टेट में क्या है, कैसे पर्यटन होता है, क्या क्या है, कौन कौन से उद्योग हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है सिक्किम के उत्सव, फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और क्या क्या फेस्टिवल्स हैं, कुछ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। अगर आप चाहें तो उसे और एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक ही टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप सिक्किम के फेस्टिवल ले लीजिए, उसका भूगोल ले लीजिए, सिर्फ ये 2 टॉपिक भी आप चाहें तो बहुत ब्रीफली लिख सकते हैं। और चाहे मतलब आपके ऊपर है कि आप शॉर्ट में लिखेंगे या चाहें बहुत उसे एक्सटेंड करके लिखते हैं, एक्सपेंड करके लिखते हैं, बड़ा करके लिखते हैं, वो आपके ऊपर है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम की संस्कृति, कल्चर ऑफ सिक्किम, कि सिक्किम की संस्कृति कैसी है, कैसा कल्चर वहाँ पे अपनाया गया है, कैसे लोग हैं, पूर्वोत्तर के कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर है सिक्किम में सिक्किम की भाषा, ठीक है, तो सिक्किम के भाषा लिखा है, सिक्किम की भाषा होगा, सिक्किम की लैंग्वेजेस, ठीक है, सिक्किम लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे से की कर लेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप ये कंटेंट लिखेंगे तो उसे ज़रूर रीड करके लिखें। हो सकता है क्योंकि आपके पास आपका ब्रेन है, आपका हाथ है, आप उसे ठीक करके लिख सकते हैं, बट देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी मात्राएं हैं जो कि नहीं हो पाती हैं, नहीं हम टाइप कर पाते हैं। सो इसीलिए जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे क्योंकि लिखा है, तो क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसे लिखते हैं, बट कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं समझता प्रॉपर्ली हिंदी, उसको इंग्लिश और फोनेटिक्स ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो इसीलिए इसके लिए अलग से कीपैड और अलग से चीज़ें चाहिए होती हैं। आप इस मात्राओं को ज़रूर ध्यान दें, मैं इसीलिए बता रही हूँ, मोस्टली ठीक हैं बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर देख के और समझ के लिखें।
उसके बाद है गर्म पानी के झरने। गर्म पानी के झरने क्या हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ डाला है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग और भी लिख सकते हैं। आपके पास नेट है, आपके पास फ़ोन है जिससे आप सर्च करके वीडियो देख रहे हैं, तो आप 5 मिनट के लिए उससे सर्च करके कंटेंट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसे लिख सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐप्स होंगी, उनसे भी आप यूज़ कर सकते हैं ये कंटेंट लिखने के लिए। और उसके बाद है 7th सिक्किम की वेशभूषा। आप देखिए सिक्किम की वेशभूषा जो है इसे मैंने 2 पॉइंट्स में डाला है। वो इसीलिए डाला है क्योंकि आप देखेंगे कि हम सब पॉइंट्स में, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप सिर्फ 2 ही टॉपिक लें, बट उसे भी चाहे तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने डाला सिक्किम की वेशभूषा, एक लाइन लिखी, ठीक है, थोड़ा सा बताया उसके बारे में। फिर सिक्किम की पुरुष वेशभूषा क्या है, सिक्किम की महिला पोशाक क्या है, इसके बारे में आपने लिख दिया, ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा। और उसके बाद आप चाहें तो इसे और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने महिलाओं की जो पोशाक है उसके बारे में लिखा है, फिर थोड़ा और लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है 8th सिक्किम के इतिहास। सिक्किम के इतिहास के बारे में कि हिस्ट्री क्या है, तो आप देखेंगे हिस्ट्री के बारे में लिखा है। हिस्ट्री तो और भी आप लिख सकते हैं और भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू क्लास। छोटी क्लासेस के बच्चे अगर आप 6 to 8 के तो इतना आपके लिए काफ़ी है, बट अगर आप 9 से ऊपर क्लास के हैं सो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं। तो कंपैरिजन टू 6 to 8, 9 to 12 के बच्चों को थोड़ा और लिखना आना चाहिए। तो आप चाहें तो इसको रीड करके इसके अकॉर्डिंग और भी चीज़ें खुद से बनाकर लिख सकते हैं। ओके, लाइक 9th टॉपिक है सिक्किम की संख्या, ठीक है, सिक्किम पॉपुलेशन क्या है ये लिखेंगे कि कितने % पुरुष हैं, कितने % फीमेल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, देन इसके बाद 10th पॉइंट है सिक्किम के होटल की जानकारी, क्योंकि सिक्किम कैसा एरिया है, सिक्किम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पर्यटन होता है। तो क्योंकि आपको पता है वहाँ का कितना अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है, मौसम है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि टूरिस्ट भी जाएंगे। और अगर वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे होटल्स भी होंगे, और अगर होटल्स है तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आप बता सकते हैं। देन इसके बाद है 11th पॉइंट सिक्किम कैसे जाएं, ठीक है, हाउ डू वी गो टू सिक्किम। आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, और मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से सिक्किम कैसे आ सकते हैं। अगर आप साउथ की स्टेट में तो आप कैसे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अपने अकॉर्डिंग। ओके, देन इसके बाद है सिक्किम कैसे जाएं। इसमें आप हवाई जहाज से, सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है। ओके, क्योंकि एक तो स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में अलग अलग तरीके से आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके स्टेट में कौन सी सुविधा अवेलेबल है आपके घर के पास, जिससे आप इजीली जा सकते हैं। तो इसके बारे में आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई जिस स्टेट में रहता हो वहाँ पे सिर्फ हवाई जहाज़ की सुविधा सिक्किम जाने के लिए अच्छी खासी हो, किसी के लिए सड़क मार्ग अच्छा हो, किसी के लिए रेल मार्ग अच्छा हो। देन इसके बाद रेल मार्ग जो है वहाँ तक हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद अंत में आता है आपका निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि यहाँ मैं सिक्किम विषय पर परियोजना के अंत में आया हूँ या आई हूँ। मैंने दिए गए विषय से संबंधित सभी आवश्यक बिंदुओं को शामिल करने की पूरी कोशिश की है। इस परियोजना पर काम करते समय यह मेरे लिए एक अद्भुत और सीखने का अनुभव था। इस परियोजना ने मुझे परियोजना के विकास के विभिन्न चरणों के माध्यम से ले लिया और मुझे वास्तविक दुनिया की जानकारी दी। मैंने इस परियोजना में काम करने वाले प्रत्येक काम का आनंद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चरणों के माध्यम से आपने जानकारी ले लिया, नहीं ले ली, ठीक है, ली होगी यहाँ पे, ठीक कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा फॉन्ट का और उसका होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप ज़रूर इसे रीड करके लिखें। ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक हैं, बट फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स गलत होते हैं या फिर मिस्टेक होती है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसके साथ वो ये कि आपको ये सभी हमारे जो आंसर्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मतलब ये सभी स्लाइड्स जो मैंने आपको शो की हैं सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत ईजिली मिल जाएंगी। मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है, उस पर हम आपको सभी आंसर्स रिटर्न में प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वीडियो से बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, और वीडियोस जो होती हैं थोड़ी फास्ट मोड पे भी कभी कभी चलती हैं, तो आप नहीं ले पाते स्क्रीनशॉट, जिसकी वजह से आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है। किसी का रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता वीडियो का और वो ठीक भी नहीं कर पाते,
या फिर ज़्यादा MB वेस्ट होती है, सो इसीलिए वो कम रेजोल्यूशन का रखते हैं। सो इस अकॉर्डिंग हम आपको टेलीग्राम पे जो आंसर प्रोवाइड कराते हैं उसके पिक्सल्स भी अच्छे होते हैं और आप वहाँ से आंसर लिख सकते हैं बहुत ईजिली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे हर जो भी वीडियोस होती हैं हमारे चैनल की, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, आप उससे भी पहुंच सकते हैं। और सिंपली अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाके मुदिता IAS वॉरियर सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा और उस पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो सिर्फ आंसर्स वीडियो यहाँ से देखते हैं, समझते हैं यहाँ से और आंसर्स वहाँ से लेते हैं। ओके, सो आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी इन इमेजेस को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पर आपको आंसर भी मिल जाएंगे और आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी क्लियरिटी होती है वहाँ पे आपके लिए। क्लास वाइज हम प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि हम जवाब दें, क्योंकि हर बच्चे का जवाब नहीं दे पाते, बट हाँ हर बच्चे का मैसेज ज़रूर हम रीड करते हैं और कोशिश करते हैं अपना टाइम निकाल के कि आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करें। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम हमें पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट पे चाहिए, किसी ने बोला इस सब्जेक्ट पे। हम कोशिश करते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने की, बस थोड़ा टाइम की कमी की वजह से जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो होती है वो बनाते हैं। लाइक बहुत सारे बच्चों ने बोलता कि मैम प्लीज़ हिंदी में बनाइए, तो मैंने हिंदी में बनाई है आपके लिए वीडियो। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं, ज़्यादातर कमेंट करते हैं, अलग अलग बच्चे कमेंट करते हैं, तो जिस भी टॉपिक पे आप कमेंट करते हैं हम उस पर ज़रूर बनाते हैं। जैसे किसी एक बच्चे ने बोला कि मैम प्लीज़ सिर्फ इस टॉपिक पर बनाइए, तो एक बच्चे के लिए हम बनाना तो चाहेंगे बट टाइम नहीं होता, वर्कशीट्स भी होती हैं आपकी, उसके अलावा एक्स्ट्रा वीडियोज़ भी होती हैं। सो उसके साथ साथ हमारा भी लाइफस्टाइल होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से जितना टाइम मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाएं। हम बहुत अपने आप को अच्छा समझते हैं इस बात के लिए कि आप लोग कम से कम उम्मीद करते हैं कि हम आपको आपकी मतलब आप जो भी कमेंट करते हैं आपकी हेल्प करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप अपनी बात बताते हैं हमें कमेंट करके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो शुरुआत में बच्चे कमेंट नहीं करते थे, बट अब आप लोगों ने कमेंट करना शुरू किया है। आप लोग बताते हैं कि हमें मैम ये पॉइंट्स जो है क्लियर कर दीजिए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो अभी आपकी 3 टीचर्स थी, 2 टीचर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तीसरे टीचर महिमा मैम अभी सही से वो काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वीडियोस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, 1-2 वीडियोस आपको नहीं मिल पा रही हैं, वीडियोस थोड़ी लेट जो है आपको मिल रही हैं। बट हाँ हम कोशिश करेंगे अब आपको टाइम से पहले, और जैसे मंडे है तो हम आपको कोशिश करेंगे कि मंडे की वीडियो संडे और ट्यूसडे की भी वीडियो संडे ही प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।